नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमने देखा कि कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद सोने में आज एक छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो कोरोना के सेकंड वेव की आशंका है उससे लगातार हमने सोने में वापस एक सेफ हेवन बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है। इसके अलावा दुनिया भर में जो लिक्विडिटी बढ़ने से भी सोने को सपोर्ट लगातार मिल रहा है। कॉमेक्स पर अगर आप देखेंगे तो सोने के जो दाम है वो $1760 के ऊपर बने हुए हैं। अब तो 2200 के टारगेट्स भी आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की ओर से। और सोने में अब इस रिकॉर्ड तेजी के बाद आउटलुक क्या बन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीबीसी टीवी की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी है, मोतिया लोसवाल के किशोर नाने हो, रीजनल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है। सभी का स्वागत है इस खास शो में। और ईशू जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, यही जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि भाव रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है, कुछ दिन पहले ही दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, तो अभी इनिशियल इंडिकेशंस डिमांड के कैसे आ रहे हैं, क्या बिहेवियर है कस्टमर्स का, क्या सिनेरियो है अभी हाजिर बाजार में? मेरे से पूछ रहे हैं ईशू से? ईशू जी, आपसे ये सवाल है। हाँ जी जी जी। तो बेसिकली अभी हम हफ्ते में 3 बार खोल रहे हैं और कल हमारा 6वां या 7वां दिन था, मुझे याद नहीं है। पहले 2 दिन तो कोई नहीं आया, फिर दिन में 1 कस्टमर आ रहा था, 2 आ रहे थे। पर लास्ट 2 दिनों में जो हमने खोले हैं, हम 4 या 4 कस्टमर्स अ डे। और अच्छी बात यह है कि कन्वर्जन रेट जो पहले हमारा चलता था 30-35%, अभी वो 80-85% पे आ गया है। तो सीरियस बायर्स ही आ रहे हैं, लेकिन 4 लोग आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो जो डर था वो डर कमती होते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही स्लोली वी आर लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी, बट लाइक आई एम सेइंग वी आर लिंपिंग बैक, मतलब बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 जुलाई के बाद चीजें और भी खुलेगी तो वी विल सी अ बेटर ट्रैक्शन इन द स्टोर्स। धीरे से ही सही, लेकिन बाजार में अब यहाँ पर लोग आते हुए नजर आए हैं। और इम्पोर्टेंट बात, जैसे इशू आपने कही कि सीरियस बायर्स ही यहाँ पर आ रहे हैं बाजार में, लेकिन प्राइसेस पर एक फोकस यहाँ पर रखना चाहेंगे। और किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर ऑल टाइम हाईज कल बाजार में थे, वहां से कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, चिंताएं हैं, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक रन अप देखने को मिलेगा, आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को यहाँ से? मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक वो हम लोग कल भी देख चुके हैं, हर डिप्स में हमको जो रीइटरेटिंग बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। और आप अगर देखें पिछले हफ्ते के एंड में जो एसपीडीआर ग्लोबल ट्रस्ट का जो गोल्ड ट्रस्ट का जो ईटीएफ होल्डिंग्स है, करीब करीब 20 टन ऑलमोस्ट एक ही दिन में बढ़ गया था। कि अब थर्सडे टू फ्राइडे आप नंबर्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट 2% से बढ़ गया था, विच एक्चुअली आपको ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कितना है। शायद ज्वेलरी का डिमांड थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, और कमज़ोर डेफिनेटली रहेगा ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन और ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन देखते हुए। बट डेफिनेटली इन्वेस्टर डिमांड बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। प्राइसेस में जैसा आपने बताया कि अभी वो 1780 का एक पार करना तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। वो एक बार पार कर दिया तो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग रैली एक आ सकता है 1820 1830 तक। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में आई थिंक आप हर टाइम फ्रेम में देख लीजिए, इसमें बाइंग ही करना चाहिए। एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 47,900 काफ़ी अच्छा लेवल दिखता है बाइंग करने के लिए। 47,700 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 48,300 अगस्त वायदा का टारगेट्स हो सकता है। इशू, आप क्या कहेंगे? क्या लोग यहाँ पर प्राइसेस को लेके थोड़े से चिंतित हैं? क्या इतने हाई लेवल्स पे भी लोग खरीद रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3-4 बायर्स दिन में आते हैं और वो सीरियस बायर्स होते हैं, तो क्या वो कितनी खरीदारी कर रहे हैं? क्वांटिटी क्या है इस वक्त बाइंग की, और क्या वो ज्वेलरी है या इन्वेस्टमेंट के तरीके से है? नहीं, ये मेनली जो दुकान पे आ रहे हैं वो ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं। जिनको बाहर खरीदना है वो ज्यादा करके फोन पे ही हमसे कंफर्म करके वो हम डिलीवरी कर रहे हैं। तो दुकान पर ज्वेलरी बाहर ही आ रहा है, क्योंकि उनको देखनी है ज्वेलरी और लेनी है। तो ज्वेलरी बाहर आ रहे हैं। और 2 चीजें हैं, एक तो प्राइस, दे हैव एक्सेप्टेड द प्राइस, दे आर विलिंग टू पे द प्राइस। एंड जो दूसरा हमको डर था लॉकडाउन के समय पर के खुलने के बाद चीजें रिटर्न आएगी, पैसे लोगों को चाहिए होंगे, वो एक भी रिटर्न नहीं आया है।
और अक्रॉस इंडिया हम लोगों से बात कर रहे हैं तो रिटर्न्स नहीं है, तो ये दिख रहा है कि लोग प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे। इसीलिए जो अभी बिजनेस प्राइस पे भी लोग लेने को तैयार हैं, जिनको डेफिनेटली लेकिन जो बायर आ रहे हैं वो उनका ओकेजन ही है, यहाँ किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, यहाँ वेडिंग के लिए भी एक क्लाइंट हमारे पास आए हैं, तो वो बहुत जेन्युइन जिनका डिमांड है वो ही आ रहे हैं, लेकिन उनको प्राइस से इतना कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों के बीच में हायर लेवल पर भी गोल्ड खरीदारी की। अनुज, आपका व्यू क्या रहेगा? इनफैक्ट जैसे किशोर जी ने भी पॉइंट आउट किया और ये हमने देखा भी है कि हर डिप पर बाइंग गोल्ड में इमर्ज हो रही है। आपका व्यू क्या है? अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो आपके हिसाब से कौन सा लेवल बेहतर रहेगा? इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या आप रेकमेंड करेंगे गोल्ड पर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और एक हर 15 दिन में एक नया हाई गोल्ड टेस्ट कर रहा है। और अगर हम देखें तो लो लेवल्स पर जो बाइंग एक्यूमुलेट हो रही है और वहाँ से जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ रहा है, तो वो यही शो कर रहा है कि जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में है। अगर हम इसमें जो हमारी ऑप्शंस हैं उसको अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो आप देखेंगे कि करीबन 48,000 और 49,000 की जो कॉल ऑप्शंस है वहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इससे भी इंडिकेट होता है कि जो ट्रेंड है गोल्ड का वो आगे पॉजिटिव है। तो इमीडिएट पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि 47,800 47,850 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 48,200 से लेकर 48,300 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा ब्रॉडली देखें तो नीचे में गोल्ड ने करीबन 46,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट गोल्ड ने लिया है और ऊपर में करीबन 48,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये रेंज जो है काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेशन में चल रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का गोल्ड ने ट्रेंड पकड़ा है और जिस तरीके का इसमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि गोल्ड में ऐसे ही हाईज जो है आगे भी बनते रहेंगे और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि गोल्ड ऊपर में करीबन 50,000 से लेकर 52,000 तक जा सकता है। मगर इंट्राडे और इमीडिएट डे बेस पर हमें लगता है कि 47,800 47,850 के स्तर पर खरीदारी करना चाहिए। चलिए, खरीदारी